हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वी लर्न सम प्रोनाउंसिएशन टुडे। दोस्तों, आज सीखेंगे उच्चारण। हम सभी जानते हैं कि अगर हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जिसकी पहली शर्त होती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हो सकता है उनका उच्चारण हमसे गलत हो रहा हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, ऐसे शब्द जो जिनका अक्सर हमसे गलत उच्चारण होता है। पहला जो वर्ड, अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने रैंडम ऑर्डर में लिए हैं, यानी कि जैसे इनका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा उस हिसाब से मैंने इनको लिया है। तो पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है इंट्रोडक्शन। इसकी स्पेलिंग है INTRODUCTION। इसको कैसे पढ़ेंगे? अक्सर हम लोग इसको इंट्रोडक्शन ऐसे करके बोलते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं बोलना है क्योंकि वो सही उच्चारण नहीं है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ ट्र के बाद आपको आधा अ दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा धुंधला है, लिखने में दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आधा अ का साउंड होता है जिसको श्व साउंड बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसको इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और ये रहा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये सिंबल्स होते हैं दोस्तों। किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप जा करके देखेंगे तो हर वर्ड के सामने उसका इसी तरीके से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, जिसको देख करके हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। अगर आपको ये सिंबल सीखने हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। वीडियोस का नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उनको देख करके आप बड़ी आसानी से सिंबल सीख सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग है CONGRATULATION। और इस वर्ड को भी अक्सर हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे तो पढ़ ही लेते हैं। इसका सही उच्चारण है दोस्तों कंग्रेचुलेशन। देखिए, च के बाद फिर आधा है, श्व साउंड है। च पर थोड़ा सा रुकेंगे, आधा है तो थोड़ा सा रुकेंगे और पढ़ेंगे कंग्रेचुलेशन। देखिए, कंग्रेचुलेशन, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं पढ़ना चाहिए। जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है CUCUMBER। ये भी बहुत यूज़ करते हैं हम लोग इसका डेली लाइफ में। इसका सही उच्चारण क्या है? सही उच्चारण है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। यही इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इसको और कोई भी उच्चारण इसका नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है CROCODILE। इसको अक्सर लोग क्रोकोडाइल ऐसे करके पढ़ लेते हैं। क्रोकोडाइल बिल्कुल नहीं बोलना है। इसका सही उच्चारण है क्रोकोडाइल। देखिए, क्रो है, फिर क है और उसके बाद आधा है, यानी क पर थोड़ा सा रुकेंगे, क्रोक, और फिर पढ़ेंगे डाइल। तो पढ़ना है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है MOUSTACHE। मूछें जो होती हैं, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे मस्टाश, मस्टाश। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मस्टैश। तो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, इसलिए मैंने ब्रिटिश उच्चारण लिखा है यहाँ पर। तो इसको पढ़ना है मस्टाश। और ये जो वर्ड है दोस्तों, ये ग्रामर का वर्ड है और इसका बहुत ज़्यादा गलत उच्चारण हमसे हो जाता है। PREPOSITION, ये इसकी स्पेलिंग है। और इसका उच्चारण जो सही है वो है प्रेपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। देखिए, प्रे है पहले, फिर प के बाद आधा अ है, प्रेप, और फिर पढ़ेंगे जीशन, प्रेपोजिशन। फिर जो वर्ड है दोस्तों, ये इस वर्ड का भी काफ़ी गलत उच्चारण कर लेते हैं लोग, PYRAMID। इसको पिरामिड बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पिरामिड। देखिए, पहले पी है, बड़ी ई है प में, फिर र के बाद आधा अ है और फिर है मिड, पढ़ेंगे पिरामिड, पिरामिड। इसको पिरामिड बिल्कुल नहीं बोलना है। फिर है दोस्तों हमारे पास जो वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, DOMESTIC। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डोमेस्टिक। देखिए, इसको हम लोग अक्सर डोमेस्टिक ऐसे बोलते हैं। डो का साउंड नहीं है, ओ का साउंड नहीं है, अ का साउंड है, डोमेस्टिक ऐसे पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा हुआ एकदम बिल्कुल क्लियरली डोमेस्टिक। फिर जो वर्ड है दोस्तों, इसका उच्चारण तो लगभग सभी लोग ही गलत कर ही लेते हैं शायद, या हो सकता है नहीं करते हो। देखिए, मैं आपको सही उच्चारण बता रहा हूँ, MATERIAL। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, पहले है मठी, उसके बाद आधा है, यानी वहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, मठिय, आधा पढ़ेंगे, फिर री है, फिर आधा अ है और फिर है ल। तो पढ़ेंगे इसको मटीरियल, मटीरियल। इसको मटेरियल इस तरीके से नहीं पढ़ना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो साउंड बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। मटीरियल, मटीरियल ऐसे करके पढ़ना है।
फिर जो वर्ड है दोस्तों वो है HYPNOTIZE। इसको अक्सर हम लोग हिप्नोटाइज करके बोलते हैं ना, सम्मोहित कर लेना किसी को, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज नहीं होगा दोस्तों, न के बाद आधा अ है, पढ़ेंगे हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज नहीं बोलना चाहिए। फिर जो वर्ड है दोस्तों ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, DEODORANT। इसको भी डिओडोरेंट ऐसे करके पढ़ लेते, बोल लेते लोग। जो सही उच्चारण है वो है डिओडोरेंट। डी के बाद आधा अ है, फिर छोटा ऊ है, फिर है ड के बाद आधा अ है, फिर है रंट, डिओडोरेंट, डिओडोरेंट ऐसे करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है THEORY। इसका तो अक्सर ही गलत उच्चारण होता है हमसे, इसको हम लोग अक्सर बोल लेते हैं थ्योरी। थ्योरी नहीं बोलना है दोस्तों, का सही उच्चारण है थियरी, थियरी। अच्छा देखिए, हिंदी का जो थ होता है उसको बोलते वक्त हमारी जीभ जो है वो पैलेट में, तालू में चिपकती है, लेकिन इंग्लिश का जब थ बोलते हैं, जिसका थीटा नाम है साउंड, तो उसको बोलते वक्त हमको जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना चाहिए और बोलना चाहिए थ। वैसे करके बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको थियरी, थियरी। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों वो है BUFFET, और इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं बुफे, बुफे। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं बफे, बट ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे बुफे। और फिर जो वर्ड है वो है SALON, और इसका ब्रिटिश इंग्लिश में उच्चारण है सैलॉन, सैलॉन। फिर जो वर्ड है दोस्तों हमारे पास वो है, देखिए इस वर्ड का तो अक्सर ही गलत उच्चारण होता है लोगों से, बहुत पढ़े लिखे लोगों के मुंह से मैंने इसका गलत उच्चारण सुना है। RECI, देखिए RECIPROCATE। इसको अक्सर लोग रेसिप्रोकेट ऐसे करके बोलते हैं, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही उच्चारण है, देखिए यहाँ लिखा है रिसिप्रोकेट, रिसिप्रोकेट ऐसे करके पढ़ना है, रिसिप्रोकेट। इसको रेसिप्रोकेट नहीं पढ़ना चाहिए। और आज का जो आखिरी वर्ड है दोस्तों हमारा वो है ये वर्ड, देखिए WAISTCOAT। इसको अक्सर लोग वेस्ट कोट, बास्कट ये सब बोलते हैं, इसका सही उच्चारण ये रहा दोस्तों वाइस्काउट। देखिए वाइस फिर है काउट, वाइस्काउट, वाइस्काउट, ये इसका सही उच्चारण है। दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। अगर आपको और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सही उच्चारण आपको नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइए, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।